नमस्कार दोस्तों, मैं अजित आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है गिफ्ट डीड की जो वर्णित विलेख होता है वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि जो गिफ्ट डीड के टाइप्स होते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, किस एक्ट के तहत ये रजिस्ट्रेशन होता है। तो पिछली वीडियो को आप जरूर जाके देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन करके मिल जाएगा, तो आप वहां से जरूर जाके देखिएगा। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक है हमारा, सबसे फर्स्ट ऑफ तो जो डीड होता है, गिफ्ट डीड, कैसे, हाउ टू क्रिएट अ डीड डीड के बारे में बात करने वाले, एंड प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्री ऑफ गिफ्ट, इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले। तो वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला, अगर आपको जब डीड प्रोसेस करेंगे तो उस केस में सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इस तरीके से जो टाइप होता है, तो जैसे दान, पत्र दान होता क्या है एक्चुअल में वो जान लेते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा से बिना किसी प्रतिफल राशि के कोई भी चीज दे देता है, यानी देने के एवज में कोई चीज उससे नहीं लेता है, तो वो दान होता है। और पत्र उसी का वर्णित स्वरूप पत्र के रूप में कहलाता है। तो जो दिए गए चीज का लिखित स्वरूप दान पत्र कहलाता है। अब जैसे देखिए, सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे आपको ये लिखना है विलेज, जिस गांव की प्रॉपर्टी है। फिर वो एक देखिए, जैसे जो गांव होता है, ये जो गांव है, इस ये जो गांव है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। राजस्व विभाग में अगर हम बात करें, तो राजस्व विभाग में जो गांव होता है उसका एक नोडल, और जैसे कि ये कई स्टेप में वर्क करते हैं। अगर हम स्टेप की बात करें तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जिले का नोडल ऑफिसर्स होता है, डीएम, डीएम के नीचे होते हैं सब एडीएम, इस टाइप से होता है। तो अगर विलेज की क्षेत्र की बात करें तो विलेज में, जैसे विलेज जो होता है, ये गांव है, जैसे ये गांव का एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है जिसको राजस्व निरीक्षक बोलते हैं। जैसे ये जो विलेज है वो इस राजस्व निरीक्षक मंडल के अंतर्गत आता है। ये राजस्व निरीक्षक मंडल के नीचे ये हल्का पटवारी होते हैं। वो हल्का पटवारी जो है, जब कोई वर्क करेंगे तो वो सीधे तहसील में रिपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले विलेज का नाम लिखें, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मतलब राजस्व निरीक्षक किस मंडल के अंतर्गत वो आ रहा है वो गांव लिखेंगे, फिर ब्लॉक लिखेंगे, फिर पटवारी हल्का नंबर, फिर तहसील, जिला लिखेंगे। अगर अर्बन एरिया है तो यहाँ पे हल्का के बाद आप वार्ड नंबर लिखेंगे, वार्ड नंबर लिखेंगे। अगर अर्बन एरिया के है, रूरल एरिया है तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर अगर आपके पास ऋण पुस्तिका नंबर है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो भू अधिकार पुस्तिका सीएलआर नंबर इतने पे दर्ज है। अगर आप ऋण पुस्तिका नहीं निकाले हैं और संपदा 2.0 से संपदा 2.0 से इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भूमि के भाग की यूनिक आईडी संख्या इतने पे दर्ज है। ये आपको कहाँ पे, ये जो पूरा पोर्शन है खसरा के
कॉलम नंबर 1 में मिल जाएगा। तो वो आप चीज लिख सकते हैं। अगर आपने ऋण पुस्तिका नहीं निकाला है तो यूनिक आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज आप बदलेंगे, जहाँ पे भू अधिकार पुस्तिका CLR नंबर लिखा है वहां पे लिखेंगे भूमि के भाग की यूनिक आईडी संख्या इतने पे दर्ज है। फिर डोनर और डोनी, दो पार्टी होते हैं दान में। तो डोनर यानी देने वाला, तो डोनर का पूरा नाम लिखेंगे, उसका नाम, उनके फादर का नाम, फिर उनकी एज क्या है वर्ष में, फिर उनका रेसिडेंशियल एड्रेस जिसमें उसका गांव, पोस्ट, तहसील एंड जिला लिखेंगे। फिर उनकी एक आईडी प्रूफ में कोई भी आईडी लिख सकते हैं, आधार, पैन, वोटर, कुछ भी, लेकिन मस्ट है आधार जो है, मस्ट है आधार, क्योंकि संपदा 2.0 में पूरा खेल इस आधार का ही है। ये नहीं है तो आप विलेख को निष्पादित नहीं कर पाएंगे। फिर उनकी अगर कैटेगरी लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, उनकी जो मुख्य कैटेगरी है, उनकी जो कास्ट है उनका कास्ट लिखेंगे, और किस ओबीसी, एसटी, एससी किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जनरल, वो लिखेंगे। इतना आपको अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले मुख्य टॉपिक हमारा ये गिफ्ट डीड है, फिर वो पूरा गांव का पूरा विवरण, जैसे गांव, राजस्व निरीक्षक, ब्लॉक, पटवारी हल्का, तहसील, जिला लिखेंगे। फिर ऋण पुस्तिका अगर है तो ये लिखेंगे, अदरवाइज आप वो लिख देंगे भूमि के भाग की यूनिक आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर डोनर का नाम, पूरा दान देने वाले व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, उनकी करंट में एज क्या है ईयर में, फिर वो किस गांव के रेसिडेंस हैं, फिर उनके आधार कार्ड लिख दीजिएगा। फिर अगर कैटेगरी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2.0 जो संपदा 2.0 है, अगर आप ये बेसिक चीज भी लिखेंगे तब पर भी आप इसमें वर्क कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 2.0 में हर पेज में आपकी जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स है वो लगभग आ ही जाती है। फर्स्ट पेज में आपका जो कैलकुलेशन स्टैम्प ड्यूटी से होता है, फिर सेकेंड पेज में पूरा ये जो आप इधर लिखेंगे वो चीज ऑटोमेटिक बाय वन बाय पेज आता है। तो आप नहीं भी लिखेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन डीड मस्ट है तो आप ये चीज थोड़ा बेसिक लिखिएगा, क्योंकि जो पहले एमपीआईटीआर थी उसमें बहुत ज्यादा डीपली लिखा जाता था, लेकिन इसमें आप थोड़ा बेसिक लिखेंगे तब पर भी वर्क हो जाएगा। फिर देखिएगा एक, अगर देखिए डोनर एक है, डोनर दान देने वाला व्यक्ति एक है तो दान करता होता है, और एक से अधिक होता है तो दान कर्ता गण होते हैं। अब देखिए इसमें ग्रहिता की बात करी, ग्रहिता में जैसे ये व्यक्ति है, इसके द्वारा दान प्राप्त किया जा रहा है, तो वो डोनर के द्वारा डोनी को दान दिया जा रहा है। तो दान ग्रहिता जो है, ये उनका नाम, उनके पिता का नाम, अगर उनका एज जो है कम है, अगर माइनर है, अगर वो व्यक्ति माइनर है लेने वाला, तो माइनर के केस में उनके एक संरक्षक होते हैं जो कि पिता माता कोई भी हो सकता है। तो देखिए उनका नाम, उनके फादर का नाम, उनकी करंट में एज, अगर डोनर माइनर है तो उस केस में उसके संरक्षक जो पिता माता कुछ भी होंगे, फिर उनका नाम, उनके पिता का नाम, फिर उनका पूरा रेसिडेंशियल एड्रेस, फिर आधार नंबर। यहाँ पे आधार नंबर की बात करें तो इसका भी लिख सकते हैं आधार नंबर, और जो संरक्षक है उनका भी लिख सकते हैं, दोनों का आप लिख सकते हैं। अगर आप दोनों का लिखना चाहते हैं तो पहले माइनर व्यक्ति का नाम लिखिए, फिर एक आधार नंबर संरक्षक का लिखिए, संरक्षक आधार नंबर, फिर उनका लिखिए। फिर जैसे देखिए अगर जिसमें जैसे दो लोग डोनर डोनी है, डोनी मतलब ग्रहिता दो लोग हैं, तो डोनी जो दो लोग हैं तो उसमें देखिएगा ये एक माइनर व्यक्ति है, माइनर, और एक है जो कि 18 प्लस है, 18 प्लस है। तो उस केस में उनका नाम, उनके पूरा उनका नाम, फिर उनके फादर का नाम, फिर उनका एज जो करंट में होगी, फिर रेसिडेंशियल एड्रेस लिखिएगा विथ तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट, फिर उनकी आईडी में आधार लिखेंगे, फिर उनकी जाति और किस कैटेगरी के अंतर्गत वो आते हैं वो लिखेंगे। फिर अब आते हैं प्रॉपर्टी के डिटेल्स के लिए। तो सबसे पहले हमको गिफ्ट डीड में अगर फैमिली मेंबर्स के बीच में हो रहा है तो उसमें हमको रिलेशन लिखना पड़ता है। रिलेशन आप लिख दीजिएगा कि क्या है, तो दाता यानी देने वाला और प्राप्त करने वाला। तो देने वाले और प्राप्त करने वाले व्यक्ति के मध्य क्या रिश्ता है, तो जैसे दाता और प्राप्तकर्ता के बीच दादा पोता, यानी पहले जो दे रहे हैं और जो पहला व्यक्ति माइनर है उसके मध्य दादा पोते का रिश्ता है, और सेकेंड जो ग्रहीता है वो पुत्र है।
तो दादा पोता और पिता पुत्र का रिश्ता है। फिर प्रतिफल क्यों, किस प्रकार प्राप्त किया, तो देखिए दान पत्र में प्रतिफल की कोई व्याख्या नहीं होती है। अब तो उस केस में आप लिखेंगे दान पत्र बिना किसी प्रतिफल के लेन देन के हो रहा है। फिर ये प्रॉपर्टी का डिटेल्स दिया जाता है, प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये प्रॉपर्टी का डिटेल्स लिखेंगे। जैसे दान की जा रही आराजी का विवरण हेक्टेयर में, तो गांव का नाम लिखेंगे सबसे पहले, और जो प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं उसका खसरा नंबर होता है, उस खसरे नंबर को आप इस तरीके से लिखेंगे। उस खसरे में कुल कितना क्षेत्रफल है हेक्टेयर में वो लिखेंगे, फिर उसमें से कितना आप दे रहे हैं वो लिखेंगे। लगान आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा डिस्काउंट के रूप में है, तो इसको डिस्काउंट मान लीजिए। तो ये इतना आप लिखिएगा इस तरीके से। फिर आपको आगे आइएगा, तो अब चूंकि देखिए यहाँ पे 2 नंबर आपने लिखा है, ये 2 नंबर है, और इनका जो सम है जो आएगा उसको आगे हमको लिखना है। तो देखिए कुल कीता, कीता का मतलब नंबर्स ऑफ खसरा, तो कीता का मतलब आप मान लीजिए कि जितने नंबर्स आप में दे रहे हैं वो नंबर्स होता है। तो कुल कीता 2, कुल रकबा इतना हेक्टेयर, तो जो ये यहाँ पे आप जैसा दे रहे हैं ना दान में दी जाने वाली रकबा, वो आगे लिखाई जाएगा यहाँ पे हेक्टेयर में। और इसका जैसे 0.1230 इंटू इसको 2.5 से इंटू करेंगे तो वो डिसमिल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उतना डिसमिल। उक्त वर्णित आरजी चूंकि यह कृषि एग्रीकल्चरल लैंड है, एजी है एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उस केस में कृषि मत की होगी या तो एरीगेटेड या अनएरीगेटेड। एरीगेटेड का सिंचित, अनएरीगेटेड का मतलब असिंचित, वो लिखेंगे। कृषि मत की असिंचित भूमियां हैं जिसपे वर्तमान में मकान को बाग बगीचा नहीं है, अगर है तो उसका चार्ज अलग से देना पड़ता है इस केस। अब सीमा रेखा या इसको चतुर्थ सीमा कह सकते हैं, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में किसकी लैंड है वो लिखना होता है। जैसे कि ये एक प्रॉपर्टी है, तो इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर हम मान लें इसको, तो इसमें नॉर्थ में किसकी लैंड है, साउथ में किसकी लैंड है, क्योंकि ये तो आपकी प्रॉपर्टी होगी। ये प्लॉट नंबर मान लेते हैं इसको 1, ये तो देने वाला यानी डोनर का हो गया, डोनर का हो गया। अब डोनर के नॉर्थ में किसकी लैंड है, साउथ में किसकी है, ईस्ट में किसकी है, वेस्ट में किसकी है, वो चीज लिखी जाती है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।